हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का इलस्ट्रेशन है सेवेंथ। नॉन रेसिडेंट का वो जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। ए शिप ओवन बाय नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी हैव नो एजेंट इन इंडिया came at the ports of Kolkata and Chennai to carry goods and passengers. It collected 5 lakh and 4 lakh at the port of Kolkata and Chennai respectively during the previous year 1920 for the freight and fares of goods and passengers shipped at these ports. एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पॉइंट है, इज द कंपनी शिपिंग कंपनी लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंडिया। हाँ, क्योंकि उसने इंडिया से अर्न किया 5 लाख और 4 लाख। फिर सेकेंड पॉइंट है, अब इफ़ द कंपनी इज़ लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स देन हाउ मच टैक्स इट वुड बी पे, ये हम निकाल लेंगे और ये पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम टैक्स निकालते हैं। उसकी इनकम दे रखी है 5 लाख और 4 लाख। तो क्या करेंगे कि पहले या तो हम इन दोनों का साथ में कर सकते हैं या फिर अकेले कर सकते हैं। तो इसने कर रखा है अकेले में। जैसे 5 लाख है तो शिपिंग बिजनेस में एक रूल होता है कि पूरी इनकम नहीं मानते हैं उसे, उसका कुछ हिस्सा इनकम मान लेते हैं। ये हम एजम्पशन लेके कर रहे हैं, रियल का अलग करेंगे। तो ये एजम्पशन लेके मान लिया कि 7.5% उसकी इनकम है, तो 37,500 आ गया। फिर क्या करते हैं, ये हमारी इनकम हो गई टोटल इनकम। अब हमें टैक्स निकालना है। तो टैक्स क्या होता है, जो शिपिंग कंपनी होती है उस पर टैक्स होता है 40%। तो इसका 40% हो गया 15,000। सरचार्ज वगैरह कुछ है नहीं, हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे तो ये हमारे टैक्स लाइबिलिटी इतनी आ जाएगी। फिर सेकंड कंपनी का भी सेम इसी तरह करना है। 4 लाख का 7.5% इनकम माननी है और फिर 30,000 पे 40% निकाल के 12,000 आ जाएगा। फिर हेल्थ एजुकेशन ऐड करना है, फिर ये आ जाएगा। दोनों की ऐड कर दी टोटल टैक्स लाइबिलिटी को। तो ये तो हो गई कि हमने मान के किया एजम्पशन की उसकी इनकम इतनी है। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि विल द कंपनी विल गेट एनी रिलीफ इफ द कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 5% ऑन द फ्राइट। अब ये बोल रहा है कि कंपनी ने अर्न ही कितना किया है, 5% किया है। 7.5 की जगह कितना 5% किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। इट हैज़ नो अदर इनकम इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इफ इट इज़ इंटाइटल्ड टू एनी रिलीफ देन हाउ मच रिलीफ इट वुड गेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। और अब इसका 5% से करना है। तो उसने क्या किया, पहले तो अलग अलग कर रखा था, एक साथ ही कर दिया। तो क्या किया इसने, इनको ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 9 लाख आ गया। तो 9 लाख का 5% कितना होता है, 45,000। 45,000 ले लिया, उस पर 40% टैक्स लगा लिया, तो ये इनकम आ गई उसकी 18,000। अब उसमें हेल्थ एजुकेशन से सेट कर दिया तो हमारा टैक्स पेबल कितना आया, 18,720। और पहले कितना आ रहा था, 28,080 आ रहा था। तो अब जो भी अमाउंट डिफरेंस आएगा 9,360 वो रिफंड कर देगा। ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। अब हम सेकेंड इलस्ट्रेशन देखते हैं जो कि है इलस्ट्रेशन 8। ये क्या बोल रहा है कि रिचार्ड द वेल नोन क्रिकेटर हैज़ ए मेंबर ऑफ वेस्ट इंडीज ड्यूरिंग टूरिज्म टीम रिसीव्ड ए सम ऑफ 5 लाख फॉर पार्टिसिपेशन इन मैचेस इन इंडिया। उसको मतलब वो वेस्ट इंडीज़ का था, यहाँ मैच खेलने आया, तो 5 लाख उसको पार्टिसिपेशन के मिल गई और उसको रिसीव्ड हुआ 1 लाख एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए ऑन टीवी के। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर फॉर विच ही रिसीव 10,000। तो उसको 10,000 आर्टिकल लिखने से मिल गई। ड्यूरिंग द टूर ऑफ इंडिया ही अटेंडेड हॉर्स रेसिंग इन मुंबई एंड वोन ए प्राइस ऑफ 10,000। 10,000 का उसके पास सट्टे का पैसे आ गया, मतलब हॉर्स रेसिंग का आ गया। वोट विल बी हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, उसकी असेसमेंट ईयर के लिए उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी वो बतानी है हमें। तो वो कैसे होगी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर रिचार्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। हमें प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है जिसके लिए हमें स्कोरिंग मिलती है। फिर है फर्स्ट है इनकम। हाँ, इसमें आपको पहले बता देती हूँ। जैसे 5 लाख है, जब भी कोई बाहर का क्रिकेटर होता है, नॉन रेसिडेंट है वे ऐसी, और उसने ये इनकम सन करी, तो ये जो हॉर्स रेसिंग है उस पर तो फिक्स है कि 30% लगेगा। लेकिन जो ये और है ना उस पर 10% ही लगता है क्रिकेटर के लिए, और शिपिंग के लिए 40% और इसके लिए 10%। तो इसने जितनी भी इनकम पे सेम रेट लगनी है वो सारी लिख ली। तो इसने एक लिख लिया मैच वाला, एडवर्टाइजमेंट वाला, आर्टिकल वाला, तो इस पर तो 10% लगा दिया। और जो बची हॉर्स रेसिंग उस पर लगा दिया इसने 30%। अब क्या किया कि इसकी टोटल टैक्स इतना आ गया। अब उस पर उसने 4% हेल्थ एजुकेशन से ऐड कर दिया, तो उसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी 66,560 हो गई। इलस्ट्रेशन यहीं कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, उसमें है मोहन इज़ एन Indian national settled in France for the previous year 1920. He is non-resident. He has submitted the following particulars regarding his Indian income. Investment being interest on debenture or public
लिमिटेड इंडियन कंपनी 35,000 है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 2,60,000 है। अब हमें टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। असेसमेंट ये 2021 के लिए अगर वो गवर्न होती है प्रोविजन 12A के अंदर, अगर वो गवर्न नहीं होती है 12A के अंदर, गवर्न होती है 12A के अंदर तो मतलब है कि इस पे अलग रेट लगती है। ये 3 पॉइंट हैं जिन पे 20% लगता है इसमें। एक तो होता है कि इंटरेस्ट मिल रहा है डिबेंचर और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की होनी चाहिए वो डिबेंचर, और उन पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो। और जो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है इस पे तो नॉर्मल रेट जैसे कि स्लैब रेट लगाते हैं हम, वो लगानी है। तो ये तो हो जाएगा गवर्न वाला। और ये है नॉन गवर्न में है कि दोनों को एक ही इनकम मान लिया 2,95,000 फिर स्लैब रेट से लगा दिया। तो ये 3 पॉइंट आपको मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में बता दूंगी वो कौन कौन से हैं, उनके हिसाब से उन पे 20% लगता है। तो अब आपको एक तो पता होगा कि उस पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और पब्लिक लिमिटेड इंडियन कंपनी पे 20% लगता है, और जिस पे कितना लगेगा स्लैब रेट से लगेगा। तो अब जब ये गवर्नड हो 12A के अंडर तो क्या करना है हमें, दोनों की इनकम लिख ली। तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 2,95,000, कोई डिडक्शंस वगैरह नहीं दे रखी है, तो यही है इसकी टोटल इनकम। अब इस पर टैक्स निकालेगा वो, तो 35,000 पे तो कितना लेगा 20%। तो 35,000 पे इसने कितना लिया 20%। फिर नेक्स्ट है बची कितनी इनकम 295, उसमें से 35 निकाल दिया, फिर हमें 260 बचा। तो 260 पे 250 तो एग्जम्प्ट होता है, और 10,000 बचा उस पर 5% लगा लिया तो 500 आ गया। फिर इनको ऐड कर लेंगे, फिर हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड करेंगे तो उसका टोटल टैक्स पेबल इतना आ जाएगा। ये नहीं देखना है आपको, टोटल टैक्स पेबल तक देखना है। हो गया। अब सेकंड था कि जब वो गवर्न ना हो तो क्या करना है, तब वो दोनों को इनकम को एक ही मानना है। स्लैब रेट से टैक्स लगाना है, 295 है उसमें स्लैब रेट से लगाना है, तो 250 एग्जम्प्ट हो गया, 45,000 पे 5% लग गया तो इतना आ गया। उसमें 4% हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड कर दिया, फिर टोटल टैक्स पेबल इतना आ गया। हो गया ये इलस्ट्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।